हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज की जो रीडिंग है वो है, हम लोग करेंगे न्यूमरोलॉजी बेस्ड। सो हम लोग आगे जो सीरीज़ है, नंबर सीरीज़ है, उसमें आज हम देखेंगे कि लाइफ पाथ नंबर अगर किसी के डिफरेंट डिफरेंट है तो उनकी कैसी पर्सनालिटी होगी। सो लाइफ पाथ नंबर इज़ बेसिकली समेशन ऑफ योर होल DOB। तो इसको कुछ लोग लाइफ पाथ नंबर को डेस्टिनी नंबर भी बोलते हैं, फेडिक नंबर भी बोलते हैं, कंडक्टर नंबर भी बोलते हैं। सो जो भी बेसिकली इसको हम लोग एज अ लाइफ पाथ नंबर लेते हैं, क्योंकि ये आपकी लाइफ पे कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म्स में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। आफ्टर सर्टेन एज, एक एज के बाद ये जो नंबर है वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत इन्फ्लुएंसली दिखेगा कि कैसे रोल प्ले कर रहा है इन योर प्रोफेशन, इन योर पर्सनैलिटी। तो ये नंबर जो है वो बेसिकली होता है आपके टोटल DOB का समेशन। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि पहले हम जो हमारी DOB है उसको लिख लेंगे, एंड जो डेट है वो, एंड जो मंथ है, और जो ईयर ऑफ बर्थ है टोटल, उनको हम अलग अलग करके सम करेंगे, उनको ऐड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ योर DOB इज़ लाइक किसी की DOB मान लो 19 जुलाई 1959 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 19 को ऐड करेंगे 1 + 9, देन 7 है तो +7 करेंगे। अगर इन केस यहाँ पे कोई और मंथ भी होता है तो उसको भी लाइक यू नो अक्टूबर है, जैसे कि उसमें 10 होता है लेकिन ज़ीरो को काउंट नहीं करेंगे। लेकिन इन नवंबर हो गया या दिसंबर हो गया तो उसमें भी 1 1 और 1 2 को अलग से हम लोग ऐड करेंगे। सो सेम 1 + 9 + 7 + अगेन 1 + 9 + 5 + 9। ईयर का भी सेम ऐसे ही हम लोग सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके उनको ऐड कर लेंगे, और उसके बाद जो हमारा टोटल आएगा उसको हम लोग देखेंगे कि वो एक सिंगल डिजिट में लाना है उस नंबर को हमें। इन केस लाइक इस एग्जांपल में अगर जो सिंगल डिजिट में नंबर आ रहा है वो 5 आ रहा है, जैसे कि 41 आया, उसके बाद 5 में हमने उसे 1 + 4 को कन्वर्ट कर दिया, देन 5 आया। सेम ऐसे ही करके आप लोगों को अपने DOB में नंबर्स देखने हैं। सो टोटल जो भी होगा इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। उसके बाद आपको देखना है कि आपका लाइफ पाथ नंबर या डेस्टिनी नंबर क्या है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द डेस्टिनी नंबर 1। सो अगर आपकी DOB का समेशन करने के बाद, जो टोटल करने के बाद सिंगल डिजिट में अगर 1 आता है, लाइक टोटल अगर आपका 1 आ रहा है, तो जो आपका डेस्टिनी नंबर है या लाइफ पाथ नंबर है वो हम लोग कहेंगे आपका नंबर 1 है। तो आप लोग रूल किए जाते हो नंबर 1 से। तो आप लोगों की बेसिकली पर्सनालिटी कैसी होती है, जिन लोगों का भी डेस्टिनी नंबर या लाइफ पाथ नंबर 1 होता है उनमें लीडरशिप क्वालिटी होती है। सन का नंबर है, सन की एनर्जी कहीं ना कहीं उनमें बहुत अच्छे से होती है। वो बहुत लीडिंग रोल को चाहे वो छोटी से छोटी फर्म में भी काम कर रहे हैं ना, लेकिन उनकी जो स्किल्स है ना वो लीडरशिप क्वालिटी वाली होगी। चाहे छोटे से ग्रुप को हैंडल करना हो, वो ऑटोमेटिकली वो फोर फ्रंट पे आके चीज़ों को गाइड करते हैं, लोगों को बताते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, उनको क्या क्या करना चाहिए। सो वो लीडरशिप क्वालिटी इनमें इनबिल्ट होती है बाय बर्थ। यू नो वो चीज़ आप इनके चाइल्ड बट मतलब जब छोटे होते हैं तब से भी आप उनकी ये क्वालिटीज़ देख सकते हो। एंड इनको कहीं ना कहीं बहुत पसंद है कि इनके वर्क प्लेस पे इनको फ्रीडम मिले, चाहे वो फ्रीडम ऑफ थॉट हो, फ्रीडम ऑफ एक्शन हो। इनको किसी की बिल्कुल भी सुनना पसंद नहीं होता। बेसिकली इनको चाहिए कि जो भी चीज़ें हैं वो उनके हिसाब से हों, क्योंकि सन का नंबर है तो सन इज़ अ किंग। तो किंग कैसा होता है, वो ऑर्डर्स लेता नहीं है, वो ऑर्डर्स देने में बिलीव करता है। एंड वही कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी इनकी भी होती है। सो जस्ट लव टू वर्क इन अ फ्रीडम, तो इनका नेचर है ये काफ़ी। एंड अगेन दे डू नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न फॉर देयर वर्क। तो जो भी इनको चाहिए ना करने के लिए, अगर इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि इनको ये टारगेट अचीव करना है, तो जब तक वो अचीव नहीं कर लेंगे तब तक शांत नहीं बैठ सकते हैं। एंड बहुत ज़्यादा इनके साथ एक और, जैसे कि ईगोइस्टिक थोड़े होते हैं, तो इनको बेसिकली रिस्पेक्ट चाहिए। लाइक सन जो है वो किंग वाली पर्सनैलिटी है, तो किंग को क्या चाहिए कि उनके जो भी सराउंडिंग्स में है, जो भी इनके अंडर वर्क कर रहे हैं या जो भी कलीग्स मान लो,
वो इनको रिस्पेक्ट दें। अगर ये रिस्पेक्ट उनको मिलती है, वो अटेंशन जो चाहिए वो अगर इनको मिलती है तो ये लोग बहुत खुश होते हैं। चाहे वो इनके पर्सनल लाइफ में देख लो, चाहे आप इनकी प्रोफेशनल लाइफ में देख लो, तो वो कहीं ना कहीं थोड़े से प्राउडीनेस भी इनके अंदर देखने को मिलती है कि जब तक इनको अप्रिशिएट ना किया जाए, इनको अटेंशन ना मिले, रिस्पेक्ट ना मिले, तो इनको लगता है कि कहीं कमी रह गई है शायद इनके काम में। सो कहीं ना कहीं बेसिकली इनका नेचर होता है कि इनको हमेशा रिस्पेक्ट चाहिए अपने काम के लिए। और ये किसी को अलाउ भी नहीं करते हैं कि वो जो बाउंड्रीज़ इन्होंने सेट की हुई है, किसी की एडवाइस लेना भी बिल्कुल इनको पसंद नहीं होता, क्योंकि खुद का जो नेचर है वो यही है कि इनको लगता है कि यही कहीं ना कहीं जो कर रहे हैं वो ज़्यादा बेटर है, वही ज़्यादा अच्छा है। तो वो एटीट्यूड इनका होता है। एंड इनको दे बिलीव ऑल्सो कि ये लोग बहुत प्रोवाइडर्स हैं, प्रोटेक्टर हैं। इनको हालांकि ये एक्शंस भी वैसे करते हैं, लाइक अपनी फैमिली के बारे में, अपने जो भी इनके लव्ड वंस हैं उनके लिए ये कैसे चीज़ों को प्रोवाइड करें, कैसे उनके लिए उनके लिए एज अ प्रोटेक्टर कैसे रोल प्ले कर सकते हैं, ये कहीं ना कहीं इनके बैक ऑफ द माइंड हमेशा रहता है। एंड उनके कंफर्ट जोन के लिए भी, इनकी फैमिली के लिए, इनके लव्ड वंस के लिए भी कहीं ना कहीं एक्शंस भी लेते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ ये सोचते हैं, ये करते भी हैं। सो वेरी एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, काफ़ी फायरी एनर्जी होती है। एंड ऑल्सो वेरी नो ये लोग थोड़े से स्टेटस ओरिएंटेड भी होते हैं। इनको बहुत काफ़ी ज़्यादा मेन ना शोशेबाजी वाला एक होता है, जैसे जो किंग होता है उसका क्या होता है कि हर चीज़ उसको दिखना चाहिए, सोसाइटी में दिखाना है कि मैं इस लेवल का हूँ, मेरा स्टेटस ये है। तो वो उस मेंटेनेंस को इतना मतलब उसके लिए इतना स्पेंड करते हैं, तो वो अलग ही दिखता है कि बहुत रॉयल टेस्ट होता है हर चीज़ में। बहुत स्पेंड थ्रिप काइंड ऑफ पर्सनैलिटी आप कह सकते हैं। तो हर चीज़ में स्पेंड करना अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, चाहे इनको मतलब बेसिक जो एक नीड है ना, वो उसमें कहीं ना कहीं ये एटीट्यूड इनका इन्वॉल्व होता है कि अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हैं। सो ये था नंबर 1। सो मान लीजिए अगर आपकी DOB का जो टोटल है सम है वो टोटल 2 आ रहा है, इफ़ यू आर गेटिंग नंबर 2, तो आपका जो डेस्टिनी नंबर है या लाइफ पाथ नंबर है वो है नंबर 2। सो अगेन आपको वैसे ही सेम आपके डेट का, मंथ का, जो ईयर है टोटल उसका सेम उसका ऐड करना है। और उसके बाद अगर आपका 2 आता है तो आप लोग रूल किए जाते हो नंबर 2 से। सो इनका जो नेचर है बहुत 2 जो है बेसिकली मून का नंबर है, तो मून वाली क्वालिटी लाइक नर्चरिंग नेचर हो गया, क्रिएटिव काम हो गया, तो वो कहीं ना कहीं इनके स्किल्स में दिखेगा। इनके अंदर वो नेचुरली होता है बाय गॉड ग्रेस। एंड कहीं ना कहीं बहुत आर्टिस्टिक होते हैं। एंड अपने वर्क प्लेस पे भी जैसे कि जो सन था वो लीडरशिप क्वालिटी में कहीं ना कहीं मतलब उसकी क्वालिटीज़ थी लीडरशिप की। जो मून वाले लोग होते हैं, नंबर 2 वाले लोग होते हैं, वो एक तरीके से फॉलोअर हैं। वो लोग ना वो लोग लोगों को टीम में लेके काम करना पसंद करते हैं। सो ये टीम से बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और जो लोग उनके लिए काम कर रहे हैं उनको ये क्रेडिट भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ काम कर रहे हैं और क्रेडिट खुद ले लिया। इनको ये है कि जो जैसा हार्ड वर्क कर रहा है उसके लिए उसको अप्रिशिएट किया जाए, उस मतलब ये गिवर हैं एक तरीके से। एंड इंट्यूशन इन लोगों का बहुत हाई होता है, काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव होते हैं, अपनी गट फीलिंग को हमेशा फॉलो करते हैं। एंड हमेशा वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फॉलो करते हैं, वो सही होते भी हैं। तो मून की एनर्जी है तो बहुत ज़्यादा इंट्यूशन को फॉलो करते हैं और इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है इन लोगों का। एंड दे डोंट लाइक मच टू बी इन लाइमलाइट। तो बेसिकली कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम होता है एज़ कम्पेयर, लाइक अगर हम कंपेयर करें नंबर 1 से, तो नंबर 2 वाले थोड़े से फॉलोअर वाले इनकी पर्सनैलिटी होती है। तो कहीं ना कहीं ये लोग लाइमलाइट में इतना ज़्यादा, मैं बोलूँगी कंपैरेटिवली थोड़े से कम होते हैं, इतना ज़्यादा पसंद नहीं होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी होती है। इसी वजह से अगर कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है तो इनको बहुत अच्छी लाइमलाइट मिलती है। एंड इनसाइड दे वांट टू बी इन अ लाइमलाइट, बट ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वो कहीं ना कहीं वो रह जाता है इनके मन में। अगर इनको कॉन्फिडेंस इनका स्ट्रांग हो गया तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि ये बहुत आर्टिस्टिक, बहुत क्रिएटिव काम करने के लिए है। एंड इनकी जो ये क्वालिटीज़ है ना वो कहीं ना कहीं लोगों को दिखती भी है। एंड डेफिनेटली बहुत जैसे कि नर्चरिंग नेचर होता है, पीस लवर होते हैं,
हर चीज़ इनके लिए मेंटल पीस बहुत ज़रूरी है, कंफर्ट जोन बहुत ज़रूरी है। एंड कहीं ना कहीं जैसे कि अब नंबर 2 है ना, तो डुअलिटी का नंबर है। डिसीज़न मेकिंग में प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं ये लोग फेस करते हैं। एंड इनके जो थॉट्स हैं ना वो स्टेबल नहीं होते, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है इनके थॉट्स में, इनके डिसीज़न मेकिंग में। इनको कुछ भी चीज़ों पे बेसिकली इनको ना क्या करना है वो डिसाइड करने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत रहती है। मून की एनर्जी है ना, तो मून जैसे कि आपने देखा होगा कि जो मून है वो कभी स्टेबल नहीं रहता है। मून जैसे वैक्सिंग एंड वेन, मतलब बढ़ता रहता है, घटता रहता है। सो सेम वही नेचर इनके अंदर होता है। तो वही नेचर इनकी पर्सनैलिटी में भी दिखेगा कि हमेशा एक जैसा एटीट्यूड नहीं होता, थोड़ा थोड़ा बहुत मूडी है, क्योंकि मूड के हिसाब से ये लोग बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। सो ये था नंबर 2। अब हम देखेंगे नंबर 3। अगर आपका जो डेस्टिनी नंबर या लाइफ पाथ नंबर 3 है, लाइक इफ़ टोटल ऑफ योर DOB इज़ कमिंग टू 3, तो आप लोग रूल किए जाते हो नंबर 3 से। सो इनका नेचर सेम लाइक ये जुपिटर का नंबर है। जुपिटरियन एनर्जी कहीं ना कहीं होती है। जुपिटर क्या है एग्जैक्टली? वो एक गुरु है, देवगुरु बृहस्पति, जैसे कि सुना भी होगा आपने। तो कहीं ना कहीं वो क्वालिटीज़ इनमें होंगी। एक तरीके से गुरु कैसा होता है, धर्म को फॉलो करना है आपको, लोगों को प्रोवाइड करवाना है, सेवा भाव होता है इनके अंदर। कहीं ना कहीं बहुत क्रिएटिव होते हैं, बहुत एक्सप्रेसिव भी होते हैं ये लोग, एंड नॉलेजेबल बहुत होते हैं, पढ़ना बहुत पसंद, मतलब इनकी पर्सनैलिटी में है कि गाइडेंस देना इनके नेचर में होता है। जहाँ चाहिए भी नहीं होती है वहाँ पे लोग कहीं ना कहीं गाइडेंस दे देते हैं। एंड बहुत अच्छे गाइडर भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ देते हैं, क्योंकि नॉलेज इनको बहुत अच्छी खासी होती है हर चीज़ की। एंड इनकी एक तरीके से बोल सकते हो दे आर लाइफ ऑफ एनी पार्टी। अगर कहीं ये चले गए तो वहाँ पे जान डाल देते हैं एकदम ऑल ऑफ सडन। अगर ये लोग कहीं जाते हैं तो ये इनकी जो प्रेजेंस है ना वो उस पार्टी में 4 चांद लगा देती है, एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं। एंड दे ऑल्सो इन्जॉय बीइंग इन लाइमलाइट। तो कहीं ना कहीं अटेंशन, अब जैसे कि जुपिटेरियन है, जुपिटर काफ़ी बड़ा प्लानट है, सेम वही नंबर की क्वालिटीज़ इनमें भी आती है। तो कहीं ना कहीं वो लाइमलाइट में ऑटोमेटिकली ये लोग आ जाते हैं, क्योंकि इनका एटीट्यूड ही ऐसा होता है। और वो इन्जॉय भी करते हैं, लाइक अगर लोग इन्हें अप्रिशिएट करते हैं तो काफ़ी उसको इन्जॉय भी करते हैं। तो वो नेचर में है इनके। और जैसे कि ये जो नंबर है नंबर 3, ये लोग बहुत ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। अगर किसी भी नेगेटिव सिचुएशन में भी है ना, तब भी इनको लगता है कि नहीं, सब ठीक हो जाएगा इन दी एंड। एंड ये जो भी सेटबैक्स हैं उनसे ओवरकम कर लेते हैं इजीली। ज़्यादा चीज़ों को लेके रिग्रेट नहीं लेते हैं, ना ही किसी चीज़ को इतना मेंटली इतना ज़्यादा सोचते हैं। ओवर थिंकर नहीं होते हैं बेसिकली। जैसे कि मून की जो एनर्जी है, लाइक नंबर 2 वाले क्या होता है, वो ओवर थिंक करते हैं। लेकिन जो नंबर 3 वाले होते हैं वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक होते हैं कि ठीक है, करंट सिचुएशन में जो भी हो रहा है लेकिन इन दी एंड अच्छा हो जाएगा। उनको काफ़ी डिवाइन एनर्जी पे, गॉड पे बहुत भरोसा होता है, इस चीज़ को लेके कर्मा पे काफ़ी बिलीव करते हैं। एंड थोड़े से ये भी मूडी भी होते हैं, सरकास्टिक भी होते हैं, लोगों की लैक पुल करने में काफ़ी अच्छे खासे, मतलब अगर इनको, हालांकि जुपिटर का नंबर है बट स्टिल वो सरकास्टिक वे इनका होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बहुत अच्छी अच्छी एक एक एज अ गुरु वाली ही एनर्जी होगी। एंड नंबर 3 है तो बेसिकली काफ़ी लोगों को देखा भी होगा, जैसे कि चैरिटी करना, सेवा भाव होना। चाहे अपने घर में एक बार को ये लोग इतनी अटेंशन ना दे, लेकिन अगर बाहर वाले को कभी ज़रूरत होगी ना तो उसके लिए ये लोग बहुत जल्दी जाते हैं। एंड उसके लिए काफ़ी हेल्पिंग नेचर भी होता है इन लोगों का। So next is number 4. So number 4, if you're ruling by number 4, like आपका डेस्टिनी नंबर या लाइफ पाथ नंबर अगर आपका 4 है, टोटल जो आपका DOB का 4 आता है, तो आप लोग किए जाते हो रूल्ड बाय नंबर 4। सो नंबर 4 इज़ राहु नंबर, राहु प्लैनेट है, उसका नंबर है ये। तो राहु कैसा है? राहु इज़ लाइक हर चीज़ का बढ़ा के देता है वो। एक तरीके से जैसे कि जुपिटर है, एक्सपेंशन है, ये एक तरीके से आप बोल सकते हो एक्सप्लोजन है राहु का जो है। तो राहु की एनर्जी है बहुत ज़्यादा, आप बोल सकते हो थोड़े से रिबेलियस नेचर होता है इन लोगों का। हार्ड वर्किंग बहुत होते हैं, डिसिप्लिन बहुत होते हैं ये लोग,
एंड बहुत ऑर्गेनाइज भी होंगे, हर चीज़ को सिस्टमेटिकली करना। एंड अब जैसे कि राहु का नंबर है ना, या तो उनके हिसाब से चीज़ें करो तब बेटर है, नहीं तो फिर इनको वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। तो कहीं ना कहीं बहुत कंट्रोलिंग नेचर होता है इन लोगों का, कि या तो आप इनके मन की करो, इनके हिसाब से चलो, तो ये लोग बहुत खुश हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं एक इनके अंदर एक नेगेटिव पॉइंट आप बोल सकते हो होता है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं टीम्स में बहुत अच्छा काम करते हो, बहुत मासेस में, बहुत बड़ी बड़ी टीम्स में बहुत अच्छा काम करते हैं चीज़ों को। सेम जैसे कि लीडिंग क्वालिटी है, बहुत एंथुसियाज्म, फुल ऑफ एनर्जी होते हैं। एंड बहुत अच्छा खासा इनका माइंड बहुत अच्छा होता है। जैसे कि राहु की एनर्जी है ना, तो राहु कैसा है, राहु का बेसिकली हेड है। सो दिमाग बहुत अच्छा चलता है, प्लानिंग्स। आप इनसे पूछ लीजिए कि हर सिचुएशन में इनको, अगर इनके पास अगर कभी गाइडेंस के लिए आप जाते हो ना, हर सिचुएशन के लिए इनके पास सॉल्यूशन होगा कि क्या करना है। अगर ये वर्क नहीं कर रहा है प्लान, तो दूसरे के लिए ये लोग आपको बता देंगे कि एग्जैक्टली इनको क्या करना है। तो कहीं ना कहीं मनी माइंडेड होते हैं, बहुत मेटलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागते हैं। बट जो कि आज के टाइम पे बहुत अच्छा नंबर ये माना जाता है। एंड ऑब्वियसली अटेंशन सीकर होते हैं। अब इनकी प्रॉब्लम क्या है ना, इमोशनल सेटबैक्स लेके बैठे होते हैं। इमोशनल सेटबैक्स आर डिफ़िकल्ट फॉर देम टू हैंडल। तो वो कहीं ना कहीं है, अगर कोई चीज़ इनको हर्ट कर गई ना, तो वो इजीली इनके दिमाग से नहीं निकलेगी। एंड वो लाइफ टाइम कहीं ना कहीं याद रखते हैं बैक ऑफ द माइंड के, होता है कि इन्होंने मेरे साथ ये किया था। हालांकि फेस पे बहुत अच्छे से रहेंगे, अच्छे से आपके साथ बिहेव करेंगे, रिस्पेक्ट भी करेंगे, जो इनकी ड्यूटी है वो भी करेंगे। लेकिन अगर आप इनकी नज़रों में एक बार गिर गए या खटक गए, तो वो कभी ये भूलते नहीं हैं। तो ये कहीं ना कहीं इनके अंदर क्वालिटी है। अगेन राहु का नंबर है, तो बहुत इम्पल्सिव नेचर होता है, एक जगह नहीं बैठ सकते हैं, ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद होता है इनको। सेम लाइक मून इज़ अगेन नॉट अ स्टेबल एनर्जी। राहु भी अगेन इम्पल्सिव एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एक जगह बैठ नहीं सकता है। ये जो भी ये पर्सन होता है ना, इनको चेंज चाहिए, इनको हमेशा चाहिए कि मैं और कैसे चीज़ों को बढ़ाऊँ, क्योंकि ये जल्दी से संतुष्ट नहीं होते। जैसे एक तरीके से बोले ना, सेटिस्फाइड नहीं होते हैं हर चीज़ से जल्दी। तो इसी वजह से ये कहीं ना कहीं अपने ग्रोथ के लिए कुछ ना कुछ इनके दिमाग में आइडियाज़ आते रहते हैं, और उसके लिए वर्क भी करते हैं। एंड अब आते हैं नंबर 5 पे। अगर आपका जो लाइफ पाथ नंबर है 5 आ रहा है, लाइक टोटल ऑफ योर GOB इज़ कमिंग टू 5, सो यू आर रूल्ड बाय नंबर 5। तो नंबर 5 इज़ बेसिकली मर्करी का नंबर है, जो प्लैनेट जिसे हम बुध कहते हैं। इनका नेचर मर्करी इज़ अ चाइल्ड। तो कहीं ना कहीं वो नेचर जो है ना, वो इनके अंदर आ जाता है। एंड दे लव एडवेंचर, दे लव चेंजेस। जैसे बच्चे की एनर्जी कैसी होती है, वो एक जगह शांत नहीं बैठ सकता है, उनको ना कहीं चेंज बहुत चाहिए, एडवेंचरस चीज़ें करनी है। जो चीज़ उनको बहुत लगे ना, नहीं ये थोड़ी डिफ़िकल्ट है, ये कुछ सीखना है, ये करना है, तो वो इनकी एनर्जी कहीं ना कहीं होती है। कहीं ना कहीं काफ़ी स्किल्स के हिसाब से आप बोल सकते हो कि जैक ऑफ ऑल, वो वाली क्वालिटी इनमें होती है। बहुत अच्छे लर्नर भी बोल सकते हो, कहीं ना कहीं मर्क्यूरी की जो क्वालिटी है इनमें होती है। एंड दे आर इन्वॉल्व इन टू मैनी थिंग्स एट द टाइम, मतलब एक साथ ये इतनी सारी चीज़ें कर सकते हैं, तो वो इनका नेचर होता है। एंड अगर मैं बात करूँ पब्लिक स्पीकिंग की, तो वो इनमें कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि मर्क्यूरी इज़ बेसिकली स्पीच है, आपकी इंटेलिजेंस है। तो इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं इनमें बहुत अच्छे से होती है। एंड बहुत अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं, बोलना इनको बहुत अच्छे से आता है, पब्लिकली कैसे बोलना है। जैसे मोटिवेट करते हैं जो लोग, मोटिवेटर्स होते हैं, उनका कहीं ना कहीं मर्क्यूरी बहुत स्ट्रांग होता है, तभी वो स्किल्स इनमें होती है। एंड कहीं ना कहीं अगर इस एज अ पर्सन अगर इन्हें लोग हैं ना, तो ये लोगों को बहुत अच्छे से मोटिवेट करना जानते हैं। इनके पास लोग आते भी होंगे फॉर अ गाइडेंस। एंड थोड़े आप बोल सकते हो बहुत मल्टी टैलेंटेड होते हैं, काफ़ी स्किल्स होती हैं। जैसे कि इनका नेचर है कि नई नई चीज़ें सीखना, मल्टीपल चीज़ें सीखना। जैसे बच्चे क्या होते हैं, हर चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं, सेम वही नेचर कहीं ना कहीं इनका होता है। मल्टी टैलेंटेड हो सकते हैं, क्रिएटिव काम भी कर सकते हैं, टेक्निकल भी कर सकते हैं। एंड एक इनमें कमी होती है कि ईज़िली कमिट नहीं करेंगे किसी चीज़ को, लाइक सोचेंगे, मतलब इजीली ना, अगर इन्होंने कमिटमेंट कर दिया तो फिर ये उसको बहुत अच्छे से फेथफुली फुलफ़िल करेंगे।
बट ईज़िली कमिट करते नहीं है। लेकिन अगर एक बार इन्होंने कमिट कर दिया तो ये पक्का करेंगे, उसके लिए फिर जी जान लगा देंगे। तो वो इनमें कहीं ना कहीं क्वालिटी भी है और आप नेगेटिव भी ले सकते हो, क्योंकि ईज़िली कमिट करते नहीं है ये लोग। एंड थोड़े से इनका जैसे बोल सकते हो जो प्लानिंग है ना, वो शॉर्ट टर्म्स में ज़्यादा प्लान करते हैं। चाहे इन्वेस्टमेंट करना है इन्हें कहीं कहीं पे भी ये शॉर्ट टर्म्स में गोल्स बनाते होंगे, लाइक इतने टाइम में मुझे इतना चीज़ें करनी है। या फिर जैसे एक होता है, जैसे लॉन्ग टर्म्स में लोग सोचते हैं सालों के लिए कि इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं कि इसके बाद ऐसा होगा, ये मुझे ऐसे करना है। इनका थोड़ा सा ये है कि शॉर्ट टर्म्स के लिए प्लान बनाते हैं कि इस टाइम में मुझे ये टारगेट्स अचीव करने हैं, ये गोल्स अचीव करने हैं, उसके बाद ही उनको नेक्स्ट स्टेप डिसाइड करेंगे। सो प्लानिंग भी काफ़ी ठीक ठाक होती है इन लोगों की। सो अब आता है नंबर 6। सो नंबर 6 अगेन यू हैविंग टोटल, अगर आपका 6 आ रहा है आपकी DOB का, तो आप लोग रूल किए जाते हो नंबर 6 से, तो आपका लाइफ पाथ नंबर है 6। सो 6 इज़ बेसिकली वीनस का नंबर है, प्लैनेट शुक्र हम जिसे कहते हैं। सो शुक्र अगेन एवरीबडी नोज़ कि वो बहुत लग्जूरियस प्लैनेट है, मेटलिस्टिक लाइफ के लिए काफ़ी अच्छा प्लैनेट बोलते हैं। सो अगेन शायद लोगों को नहीं पता होगा, जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं वो बेसिकली वीनस को रिप्रेजेंट करते हैं एक तरीके से। तो उनकी क्वालिटी थी, अगर आपने कभी स्टोरी सुनी होगी संजीवनी वाली, कि उनको ना वो विद्या उन्होंने प्राप्त की थी। तो वो कहीं ना कहीं वो हीलर बहुत अच्छे थे। लाइक किसी को अगर किसी की मृत्यु हो गई है उसके बाद उसको जीवित करना, तो ये संजीवनी विद्या जो है सिर्फ मतलब दैत्यगुरु शुक्राचार्य के पास ही थी। सो सेम क्वालिटी अगर नंबर 6 को हम देखेंगे तो हीलिंग वाली क्वालिटी बहुत अच्छे से होती है। सो दे आर अ ग्रेट हीलर्स। अगर आप लोग आपका नंबर जो है 6 है, लाइफ पाथ नंबर 6 है, तो आप लोग बहुत अच्छे हीलर्स हो सकते हो। बहुत हेल्पिंग एटीट्यूड होता है, बहुत हेल्प करते हो। एंड ऑल्सो अगर किसी को ज़रूरत है मुश्किल टाइम में, तो उसको हमेशा दे ऑलवेज़ ऑफर शोल्डर टू एनीवन हु नीड्स। तो किसी को भी ना बुरे वक्त में ये छोड़ते नहीं हैं। अगर इनको दिखता है कि मतलब ये लोग आप बोल सकते हो इमोशनल भी होते हैं इस चीज़ को लेके। अगर ये किसी से कनेक्टेड है ना, तो सामने वाले को कभी नहीं छोड़ते हैं, उसको हमेशा उसके बुरे वक्त में बोलो या जैसे भी है, तो अगर ज़रूरत है तो उसको देंगे। इवन कोई न्यू पर्सन भी है ना, अगर इनको लगता है कि उसको नीड है, तो उसको फिर भी ये हेल्प करेंगे। सो वो इनका कहीं ना कहीं नेचर होता है। ऑल्सो अगेन वीनस का प्लैनेट है, तो कुछ ना कुछ आर्टिस्टिक वर्क हो गया, लग्जरी से रिलेटेड रॉयल वर्क हो गया, ऐसे कामों में इनको काफ़ी इंटरेस्ट होता है। ब्यूटी एंड आप बोल सकते हो कि ब्यूटी ओरिएंटेड पर्सन भी होते हैं ऐसे लोग। मीडिया से जैसे रिलेटेड लोग, जो बेसिकली सेलिब्रिटीज़ आपने देखे होंगे, वो कहीं ना कहीं उनका ना वीनस लाइक नंबर 6 इज़ वेरी प्रोमिनेंट इन देयर हॉरोस्कोप या चार्ट में आप बोल सकते हो। सो वैसा कुछ काम ये कर सकते हैं, बहुत लाइमलाइट में ये अपने आप ही आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इनको बहुत एफर्ट्स करना होता है, इनकी पर्सनैलिटी आप अलग ही देख लोगे। अगेन बेसिक नेचर में इनका देख सकते हो कि ये सेक्रीफाइसेस बहुत करते हैं, अगर पर्सनल लाइफ में बात की जाए तो दूसरों के लिए। लेकिन हालांकि दूसरों को लगता नहीं होगा, बट स्टिल दे सेक्रीफाइस पर्सनल थिंग्स। सो जो भी पर्सनल इंटरेस्ट है उनको काफ़ी सेक्रीफाइस करते हैं दूसरों के लिए। एंड बहुत अच्छे पेरेंट्स हो सकते हैं ये लोग, अगर आप क्योंकि नर्चरिंग नेचर है ना, बहुत मदरी नेचर है आपका, वो इनकी क्वालिटीज़ में आपको दिखेगा। बट अगेन ईगोइस्टिक होते हैं, प्राइड इनमें बहुत होता है। सो वो कहीं ना कहीं है। तो बट ना, जैसे कि जो एक डीप ईगो बोलो या प्राइड जो है, उसकी वजह से एक इनको फ्रस्ट्रेशन ज़रूर रहती है, उसकी वजह से इनको फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। सो इट्स बेटर कि उस चीज़ से ये लोग ओवरकम करें। एंड जैसे कि नंबर 6 अगेन जैसे हम बोलते हैं वीनस प्लैनेट, रिलेशनशिप में भी उसको भी बहुत प्रायोरिटी देते हैं। इनके लिए ये है कि इनकी फैमिली, इनके लव वंस हमेशा नर्चर्ड रहें, बहुत अच्छे से रहें, तो ये इनकी मेन प्रायोरिटी होती है। सो अब आती है नंबर 7 की टर्न। सो नंबर 7 बेसिकली अगर आपका लाइफ पाथ नंबर 7 आ रहा है टोटल करने के बाद DOB का, तो आप लोग रूल किए जाते हो नंबर 7 से।
सो नंबर 7 इज़ बेसिकली केतु का प्लैनेट है, मतलब केतु जो प्लैनेट है वो रूल करता है नंबर 7 को। सो केतु कैसा है, केतु का जैसे कि आपने जब स्टोरी सुनी होगी, जब समुद्र मंथन हुआ था तो जो राहु केतु है उनका जब उनको जब सुदर्शन चक्र से जब उन्होंने विष्णु जी ने उनको मारा था, तो कहीं ना कहीं जो अमृत की वजह से उनकी जो बॉडी है वो डिवाइड हो चुकी थी। एक तो उनका जो हेड था और बाकी थी लोअर बॉडी। सो केतु जो है वो लोअर बॉडी है, तो लोअर बॉडी क्या है, उसका हेड नहीं है, सिर्फ लोअर बॉडी है, उसका दिमाग नहीं है, एक तरीके से आप बोल सकते हो। तो इनकी इंट्यूशन जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर इन्होंने कुछ चीज़ें अगर आपको मतलब इन्होंने बोली हैं जो इनको लगता है कि ये चीज़ें होंगी तो वो डेफिनेटली होती है। इनका मतलब कोई लॉजिक नहीं होगा बोलने के पीछे, इनको खुद नहीं पता होगा एग्जैक्टली ये चीज़ क्यों है, बट जो बोलते हैं वो होता है। ये इनकी कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी में आप लोग देखोगे। बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, स्पिरिचुअल हीलर्स हो सकते हैं, बहुत अच्छे रिसर्चर्स हो सकते हैं। लाइक केतु जो है ना, केतु जितना रिसर्च शायद ही कोई प्लैनेट मतलब करता होगा। सो अगर आप लोगों का जो नंबर 7 है तो आप बहुत अच्छे रिसर्चर्स हो सकते हो। डेप्थ से चीज़ों को निकालना, जो भी चीज़ें हैं, हिडन चीज़ें हैं, उनको निकालना आप देखेंगे कि केतु वाले लोगों को बहुत अच्छे से आता है। वो हर चीज़ की डेप्थ में जाते हैं। रिसर्च वर्क ऑब्वियसली बहुत अच्छे से इन लोगों को आता है। बहुत डेडिकेटेडली चीज़ों को करते हैं। बहुत एक तरीके से बोल सकते हो ग्राउंडेड लोग हैं, इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं। अपनी इनकी दुनिया ही अलग होती है बेसिकली। सो इनका नेचर यही है कि इनको खुद के हिसाब से चीज़ें सही लगनी चाहिए, बाकी दुनिया कुछ भी बोले। बट इनका ये है कि इनके रूल्स जो हैं, इनके जो प्रिंसिपल्स हैं, उनके हिसाब से चीज़ें ठीक होनी चाहिए। बाकी ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों से आप बोल सकते हो, या किसी के शोशेबाजी जो होती है ना, एक शो ऑफ करना, उनसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होता है इतना। मैक्सिमम ये चीज़ इनके अंदर देखी जाती है। सॉलिट्यूड कहीं ना कहीं इन लोगों को पसंद है। अब जैसे केतु है ना, आइसोलेशन का भी एक तरीके से कहा गया, तो इन लोगों को अकेले रहना, स्पिरिचुअलिटी अगर जैसे कि आई है, ऐसे लोगों को ज़्यादा अगेन शोशेबाजी पसंद नहीं है, तो इनके फ्रेंड्स भी बहुत लिमिटेड होंगे, लेकिन जो होंगे ये भी वो बहुत सोच समझ के बनाएंगे, क्योंकि इनको खुद की एनर्जी, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना, खुद की लाइक एक इनका खुद का वर्ल्ड है, खुद की दुनिया, उसमें रहना इनको बहुत अच्छा लगता है बेसिकली। तो एनालिटिकल माइंड कहीं ना कहीं होता है इनका, लेकिन जो इनका दिमाग है ना, जो इनका एक नेगेटिव पॉइंट आप बोल सकते हो, एनालिटिकल माइंड की वजह से कहीं ना कहीं ये लोग स्ट्रगल करते हैं। सो वो कहीं ना कहीं है, क्योंकि हर चीज़ में ना, अब देखो हर चीज़ को आप डाउट के हिसाब से नहीं देख सकते हो, क्योंकि हर चीज़ में मिस्ट्रीज़ होती हैं लाइफ में, ठीक है। तो इनका वो नेचर होता है कि हर चीज़ की, जैसे बोलते हैं ना, बाल की खाल निकालना, वो नेचर होता है। हर तरीक़ों मतलब हर चीज़ को उसी तरीके से ये लोग देखते हैं। सो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है इन देयर पर्सनल लाइफ, एंड दे नीड देयर ओन टाइम, अगेन स्पेस इनको खुद की चाहिए। हैंस अगेन जो क्लोज रिलेशनशिप होते हैं उसमें कहीं ना कहीं फेलियर ये लोग इसी वजह से फेस करते हैं, क्योंकि इनको अगेन सॉलिट्यूड में रहना, आइसोलेशन में रहना ज़्यादा पसंद होता है। लाइक हीलिंग क्वालिटीज़ इनमें ज़्यादा अच्छी होती हैं, क्योंकि ये अपने रिसर्च वर्क में इतना बिजी होते हैं। अगर कुछ इनको करना है उसमें काम में बिजी होंगे। सो वही एक मेन आप बोल सकते हो जो रीज़न है जिसकी वजह से ये लोग प्रॉब्लम्स फेस करते हैं इन देयर रिलेशनशिप। सो अब आती है नंबर 8। सो इफ़ यू आर रूल्ड बाय नंबर 8, लाइक अगर आपका जो DOB का टोटल है वो 8 पे आ रहा है, तो आप लोग रूल किए जाते हो नंबर 8 से, जो कि प्लैनेट सैटर्न से रूल किया जाता है। नंबर इज़ बेसिकली सैटर्न का नंबर है। तो सैटर्न इज़ अगेन बहुत स्लो प्लैनेट है ना, तो इनका भी जो नेचर है ना, ये लोग स्लो एंड स्टडी ग्रोथ में बिलीव रखते हैं, थोड़े से लथार्जिक हो सकते हैं। अगेन जो इनमें क्वालिटी है, सेम लीडरशिप की क्वालिटी है इनके अंदर। हालांकि सैटर्न का लगेगा, लेकिन जो लीडरशिप क्वालिटी है वो काफ़ी, वो नेचुरली इनके अंदर होती है, बहुत अच्छी होती है। बहुत अच्छे मैनेजर्स हो सकते हैं, चीज़ों को मैनेज करना। अगर इनको कोई भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आप देते हैं तो इनको पता है कि कैसे चीज़ों को हैंडल करना है। सो वही, क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी भी है, मैनेजिंग स्किल्स भी हैं, कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है इनका।
स्किल्स को हैंडल करने का, अपने टैलेंट को यूटिलाइज़ कैसे करना है, अपने स्किल्स को कैसे यूटिलाइज़ करना है इन देयर प्रोफेशन, ये बहुत अच्छे से जानते हैं। लॉन्ग टर्म्स में प्लानिंग करना पसंद करते हैं, जैसे कि जो मर्क्यूरी वाले थे, नंबर 5 वाले थे, वो शॉर्ट टर्म में प्लानिंग करते हैं, किसी भी चीज़ को लेके गोल्स बनाते हैं। इनका होता है लॉन्ग टर्म्स में, सालों में, कि कोई चीज़ मुझे इतने साल में ये चीज़ अचीव करनी है, तो इनका जो प्लानिंग है उसी तरीके से होता है। चाहे उनको वेल्थ को एक्यूमुलेट करना हो, चाहे इनके गोल्स को अचीव करना हो, तो वो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म प्लान्स ही होते हैं इनके। बहुत मेटलिस्टिक होते हैं, हालांकि बहुत अच्छे, जैसे आपने देखा होगा बिजनेसमैन होते हैं, वो कहीं ना कहीं इस नंबर से रूल किए जाते होंगे। हालांकि लोगों को लगता है कि लाइक मर्क्यूरी की स्किल्स है, लेकिन सैटर्न वाले भी बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं। एंड अगर ये फेलियर भी फेस करते हैं ना इनकी लाइफ में, फिर भी वो उन चीज़ों को, जैसे नंबर 8 है ना, तो पेशेंस है, स्लो है, चीज़ों को इतना पेशेंसली हैंडल करते हैं चाहे कितनी भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। तो वो इनमें क्वालिटी होती है कि पेशेंस लेवल बहुत अच्छा होता है, बहुत करेजियस होते हैं, एंड चाहे कितनी भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है फाइट बैक करते हैं। इनको पता है इस चीज़ से कैसे निकलना है। जैसे कि शनि है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है, लोगों को लगता है अरे ये तो कितना ही आगे बढ़ेगा। जैसे कि वो एक स्टोरी आपने सुनी होगी, टर्टॉइस और रैबिट वाली, तो सेम वही टर्टॉइस की तरह ये धीरे धीरे एक एक कदम धीरे धीरे बढ़ाते हैं, लेकिन जो इनकी एम है वो बहुत क्लियर होती है, बहुत इनको पता है कि इनको लाइफ में क्या चाहिए, तो उसके लिए ये बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। टाइम ज़रूर लेते हैं, लेकिन जब इनकी सक्सेस आती है तो बहुत अच्छे लेवल पे आती है। लाइक एक स्टेबिलिटी इनको मिलती है इन देयर लाइफ, क्योंकि इनका नेचर जो है वो बहुत पेशेंस वाला है, हर चीज़ को एनालाइज करते हैं, बहुत अच्छे से चीज़ों को मैनेज करते हैं। सिर्फ इनका मेन जो नेगेटिव पॉइंट है, अगेन दे आर वेरी स्लो, लाइक लेथार्जिक बोल सकते हो। डिसिप्लिन, इनमें अगर वो डिसिप्लिन रहेगा ना, तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा चीज़ों को अचीव करेंगे। अब बारी आ रही है नंबर 9 की। अगर आपका लाइफ पाथ नंबर 9 है, लाइक अगर आपकी डे ओ बी का टोटल 9 आ रहा है, यू आर रूल्ड बाय नंबर 9, चाहे वो डेस्टिनी नंबर बोलो या लाइफ पाथ नंबर बोलो, जो कि है प्लैनेट मार्स का, जो कि रूल किया जाता है मार्स प्लैनेट से, जिसे हम मंगल कहते हैं। अगेन मार्स बहुत फायरी एनर्जी है, एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है प्लैनेट। जो इन लोगों की जो पर्सनालिटी है ना, बहुत एक्शन ओरिएंटेड होता है, ये लोग शांत नहीं बैठ सकते। एक तरीके से आप बोल सकते हो जैसे कि हमारे सोल्जर्स हैं, सेम मार्शियन एनर्जी है, या किसी भी तरीके की डिफेंस में हो गए या पुलिस वाले हो गए, तो सेम मार्शियन एनर्जी है, तो उसी टाइप की एनर्जी इन लोगों की होती है। दे हैव वेरी ब्रॉड पर्सपेक्टिव इनकी लाइफ में, जो भी है बहुत अच्छे लेवल पे सोचते हैं, एंड कहीं ना कहीं एबिलिटी है इनके अंदर, और बहुत अच्छे से अपनी स्किल्स को यूज़ करते हैं, बहुत क्रिएटिविटी दिखाते हैं। इवन अगर आप बोलोगे ना, सोशल लाइफ में कैसे अपनी क्रिएटिविटी को प्रेजेंट करना है, वो इनको बहुत अच्छे से आता है। वो अच्छे से मेंटेन कर लेते हैं लोग, एंड एक तरीके से आप बोल सकते हो बहुत जल्दी डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, पेशेंस थोड़े से कम होते हैं, मार्शियन एनर्जी है, एंड डेफिनेटली जैसे कि डिससेटिस्फाइड होते हैं ये लोग, लेकिन किससे होते हैं, जो दूसरे लोग हैं ना उनसे होते हैं। इनको इम्प्रेस करना इतना इजी नहीं है, लोगों में कमियां निकालना इनको बहुत अच्छे से आता है। एंड कहीं ना कहीं ना इनमें एक नेचर भी है कि ये लोग किसी भी चीज़ को ना इनकम्प्लीट नहीं छोड़ते हैं, जब तक वो चीज़ पूरी नहीं कर लेंगे तब तक ये शांत नहीं बैठ सकते हैं। तो इतना इनका नेचर ऐसा है, डिसिप्लिन्ड है, जैसे कि गोल्स इनको बहुत क्लियर है, तो वही इनके एटीट्यूड में होता है। मनी की बात बोलूँ तो कहीं ना कहीं इन लोगों को इनहेरिटेंस में भी कहीं ना कहीं अच्छा खासा मिलता है, मॉनेटरी टर्म्स में, मटेरियलिस्टिक लाइफ में, क्योंकि जैसे कि मार्स है, जिसे हम भूमि पुत्र भी बोलते हैं, तो वो क्वालिटी कहीं ना कहीं इनको गॉड गिफ्टेड होती है। वो मतलब एज अ आप बोल सकते हो इनहेरिटेंस इनको मिलता है, वो एक लिंक होता है। रिलेशनशिप में भी इजीली सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, चाहे रिलेशनशिप की बात हो, दूसरों का काम हो,
तो इनको सेटिस्फाइड करना इज़ नॉट दैट ईजी, क्योंकि बहुत हाई एनर्जी होती है, बहुत इम्पल्सिव एनर्जी होती है। हर चीज़ को अपने हिसाब से करना है। लेकिन हाँ, अगर ये किसी के साथ है, अगर आप काम कर रहे हो इन लोगों के साथ, तो एक्शन ओरिएंटेड हैं, इनको बोला जाएगा अगर ये चीज़ इनको करनी है तो ये करके देते हैं ऑन अ टाइम। मतलब बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन पर्सनालिटी होती है इन लोगों की। थोड़ा सा अगर मैं बोलूँ तो हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, लाइक इनको ना, मतलब चाहे वो ड्राइविंग कर रहे हो, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा उसको ध्यान में इनको रखना चाहिए। इतना रैशनल डिसीज़न नहीं लेने चाहिए इन लोगों को अपनी लाइफ में भी। तो वो नेचर कहीं ना कहीं इन लोगों को अपने अंदर अडेप्ट करना चाहिए। एंड बिवेयर ऑफ जब भी ड्राइविंग कर रहे हो तो बहुत अच्छे से आप उस चीज़ को ध्यान में रखें कि हर तरीके से अवेयर रहना है आपको। क्योंकि कहीं ना कहीं ये होता है ना कि आपको टाइम पे पहुंचना है हर जगह, हर तरीके से। तो वो नेचर कभी कभी इम्पल्सिवनेस की वजह से एक्सीडेंट्स वगैरह के भी इनकी लाइफ में देखा होगा इन्होंने, चांसेस कुछ ना कुछ इंजरीज़ वगैरह होती होंगी। तो हर चीज़ को जल्दी ना करने से मतलब जल्दी करने की इनको बहुत इतनी जल्दी होती, तो इट्स बेटर कि थोड़ा सा अवेयर होकर चीज़ों को करें। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप यू एंजॉयड द रीडिंग। सो मीट यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।